मेरी कभी दुआएं किसी को लव लेटर लिखा है? कि कभी किसी टीचर पर क्रश हुआ है कभी? अच्छा, तो जो सबसे पहला आपको प्रपोजल आया था वो कैसा था? आपको लव लेटर मिला है? नहीं, लेटर तो नहीं मिला था। सर को लेटर्स मिले हैं। नहीं, 12th क्लास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो तुम्हारे होठों की लाली। अच्छा, फीमेल से मिलने के बाद ना मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। हाँ। अपनी पहली सैलरी का क्या खरीदा था? नहीं मैम बताओ सैलरी कितनी थी? मुझे याद है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और आए थे अक्षय कुमार और हमारी तो ऐसे हाँ। हाय अक्षय कुमार है। मैं बेहोश हो गई थी तब। पता नहीं, ऐसा लगता था सर पढ़ाई समझ ही नहीं आती थी। स्कूल में तो पढ़ाई समझ ही नहीं आती है, इसके पढ़ा पीछे क्या कोई रही? और वजह रही होगी बात। नहीं नहीं सर, कोई वजह नहीं थी, सच में नहीं आती थी समझ। दिल धड़कने दो। हम पता क्या बोलते थे ऐसे बच्चों को? The meaning of this word is मेरे घर वाले तो खुश हो गए थे अखबार में नाम देख के। बहुत अखबार में नाम आ जाता था उस टाइम। हाँ। आपने कितने पैसे दिए थे? कोई पैसे नहीं दिए स्कूल वालों ने। तुम तो बड़े तुम तो बड़े लोग हो मतलब। करे मैम? yes. 1 2 3। तो इसलिए लड़के रहते हैं तो मेरे ठीक मेल रहता है। फ्रेंड ज्यादा है। वो तो ऑब्वियस है मैम। ये इजीलिए मैम, ये सिंपल है ये। सो देयर इज वन सरप्राइज। हमारी सीट्स के बगल में कुछ पर्चियां लगी हुई हैं। ओह, उनमें हाँ, उनमें ये तो बड़ा नहीं, shocking पर्ची था, है। टाइम बम नहीं है, पर्ची है। वो वाला इतना नहीं था। नो खराब हो जाएगा, मैं मार बहुत ही बुरा था। अब ये दिल से क्या तीर ये निकल रहा बच्चा नहीं है मैम, ये ब्यूटीफुल बच्चा है। बच्चे का दिल बाहर निकल गया सर। दिल नहीं है मैम, ये कुछ और है। कौन कर रहा है स्टार्ट? कौन कर रहा है मैम? आप कर लीजिए। पुकाटा करते हैं। नहीं, आप करें। पुकाटा पुकाटा। पुकाटा। हाँ। चलो आ जाओ। 1 2 3 मैम मैम। सर आप लोगों ने चेंज मैम अब स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे सर चलो भाई। क्या ही स्टार्ट, मतलब आई तो थिंक कि आज कोई भी स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहला सर राउंड होने वाला है, दिल धड़कने दो। किसका? किसका सर? ये सर वो अभी पता चलेगा क्वेश्चंस के बाद किसका दिल धड़क कि रहा है। किसका दिल तो धड़केगा। मैम लेकिन फिर बच्चों को पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। वो दिल धड़कने तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे मैम। ओहो। तो बच्चों आज एक नॉर्मल सा एक अनफिल्टर्ड सा सेशन है जहाँ पे हम सारे टीचर्स, ऑब्वियसली हमें भी ब्रेक चाहिए यार, हम पढ़ा पढ़ा के थक चुके हैं बिल्कुल ही, और हम इस वजह से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनके हम जवाब देंगे और हमें भी नहीं पता है, सच्ची मुच्ची हमें नहीं पता है कि इसके अंदर है क्या, लाइक व्हाट इज इन ऑल ऑफ दिस। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, नहीं, मुझे तो नहीं पता है। ये सरप्राइज है मैम, एंड जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी आंसर्स आने वाले हैं, वो सब अनफिल्टर्ड ही रहने वाला है। स्टार्ट चलो करो, तो स्टार्ट सर आई थिंक बिलाल सर से चालू करते हैं हम लोग, बिलाल सर ठीक है। है ना, क्योंकि मेरी लास्ट आनी चाहिए बारी, अब मैंने इतना बताया था। एक चिट। अच्छा सॉरी। अब हाँ, अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन है यार। क्या? कभी स्कूल में पीछे बैठ के लंच किया है? ऑब्वियसली सर, मैंने नहीं हमेशा किया। हमेशा पीछे बैठा करता था मैं तो हमेशा अपने स्कूल के अंदर, और पीछे की जो रो हुआ करती थी उसमें मैं और मेरे साथी हुआ करते थे। अब मैं बॉयज स्कूल से था सर, तो आप अच्छा। समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशंस हुआ करती होंगी हमारे स्कूल की, है ना। तो पीछे बैठा करते थे, पीछे बैठते बैठते लंच हमारा 4th पीरियड के बाद होता है यूजुअली हर स्कूल में, तो हम फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड के अंदर ही स्टार्ट करके खत्म कर फ्रूट पीरियड काइंड ऑफ है ना, हमारा फ्रूट पीरियड होता था। हाँ कुछ तो सर आपको अच्छा, डांट आपके नहीं स्कूल में पड़ी? होता था ये? फ्रूट पीरियड होता था, फ्रूट मेरे पीरियड स्कूल में में लंच तो खत्म नहीं हमारा होता तो। बेसिकली सर मैं बहुत एलीट स्कूल से पढ़ा हूँ और हमारे यहाँ पे टीचर्स आते नहीं थे पढ़ाने के लिए। काफी एलीट था, बच्चे खुद ही पढ़ लेते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। दिल धड़कने धड़कने दो। अच्छा, सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। ओहो, क्या बात है। सर ऐसा था कि क्लास में गलती से कोई एब्यूजिव वर्ड यूज हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग करवा दिया था उसको। हटाओ इसको। थोड़ा तो लगा होगा ना, चेहरे अरे के यार, एक्सप्रेशन बहुत बदल गए होंगे ना। एम्बैरेसिंग। ये तब हुआ था क्योंकि ऑफलाइन था पहले, उसके बाद जब एकदम से ऑनलाइन आते हैं ना, तो एकदम से वो हाँ, हो बिकॉज़ जाता सारी है। चीजें ऑन रिकॉर्ड जारी होती हैं, On तो बहुत record ज्यादा है ना, एक और बच्चा एक एक वर्ड पकड़ता है आपका। हाँ। एक एक वर्ड आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ना, तो गलती से हो गया बस था। हो गया। तो गलती से गलती हो गई। चलिए तो अब आगे बढ़े। इंकी पिंकी पोंकी, आपके फोन में कौन सा रिंगटोन है यार? याओ, ये तो सुना। नॉर्मल यार, वही मतलब आप कॉल करके भी सुन सकते हो। एप्पल वाला, एप्पल वाले ये जो वही। 10 लोगों का एकदम। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, सडनली फोन बज रहे हैं, भाग के आप जा रहे हैं, एंड आपको पता है वो आपका फोन नहीं बज रहा है। लास्ट जल्दी। इंकी पिंकी पोंकी, सर मेरे को लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं कुछ खतरनाक सा अच्छा नहीं चाहिए सर, आएगा। कुछ खतरनाक सा। हाँ मैम काफी डिसेंट है अभी तक तो।
सोबर सा रहा है अब तक तो। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या है क्या है क्या है? है दिल से चाहा है ना ये। मेरी कभी दुआएं किसी थी। को लव लेटर लिखा है? देखो बच्चे खुश हो गए, मैं मैं भी खुश हो गई सर, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है कभी किसी को लव मैम सच बोलना है मैम, ये नहीं चलेगा मैम। लेट्स चेंज द क्वेश्चन, हाउ मेनी हैव यू रिसीव्ड? हाँ ठीक है, ये पूछ सकते हैं। सर लव लेटर ना तो मेरे को मिले हैं ना तो, बट हाँ मतलब फोन पे वैसे बोल सकते हैं। हाँ तो बताओ ना मैम क्या। अच्छा, तो जो सबसे पहला आपको प्रपोजल आया था वो कैसा था? कुछ याद है? हाँ, अगर किसी ने आगे सामने से प्रपोज किया था तो। सर पुरानी यादें हाँ, याद मत सर। दिलाओ, ये और कौन सी क्लास में था हाँ मैम? मैम। क्लास में तो नहीं था, कॉलेज कॉलेज में। हाँ कॉलेज में। आप कौन से कॉलेज सर से? मेरा गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स कॉलेज था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, कॉलेज भी गर्ल्स था? गार्गी कॉलेज। हाँ गार्गी। हाँ तो मैम और मैं सेम Same कॉलेज ही से थे। हैं, गर्ल्स कॉलेज से हैं हम। आज ही पता चला मुझे भी कि मैम हमारे कॉलेज में लड़कों को भगा देते थे। तो फिर प्रपोज किसने किया? हाँ तो बस सर तो कॉलेज नहीं नहीं कॉलेज के टाइम पे ही। हाँ तो था मेरे। तो फिर आपने कैसे रिएक्ट किया था? मतलब कैसा था फर्स्ट रिएक्शन आपका? सर ये नहीं नहीं सर, मतलब वो इंसान इंटरेस्टेड था, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी, तो फिर एंड व्हाई वर यू नॉट इंटरेस्टेड? नहीं पसंद था। मैम ने अभी बताया पढ़ाई करती थी ना। मैं पढ़ाई करती थी सर, Focus मेरे को towards पढ़ाई पे studies. फोकस करना था, ये सब चीजें मेरे को फालतू लगती थी। फालतू लगती थी फालतू। फालतू सो ऐसा अभी भी है? अभी तक अभी तक मेरे ख्यालात वही है सर। अच्छा, अभी वही मैं आज खड़ा हूँ, आज भी वही। ठीक है बिलाल सर। मेरे को एक अपना थोड़ा सा इंसिडेंट याद है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू बी पोस्टमैन, तो किसी ने दिया दैट मिडिल मैन। तो मैं उसे पास करूंगा बंदे को, और बीच में मैं पढ़ भी लूंगा सारा, और अपने हिसाब से ऐड भी कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बहुत लिख दिया। बहुत बहुत पसंद करता हूँ तुम्हारे होठों की लाली, तुम्हारे आंखों की नमकीन मस्तियाँ। तुम्हारे आंखों की नमी दोस्ती। वो कहा, दोस्ती तो हो गई लेकिन कैसे हुई यार? ये नहीं पता। ऊपर वाले का करा हूँ। आपको दुआएं मिली होंगी सर। लव एंजल। ओए होए 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 होए, सच अ नाइस क्वेश्चन। सवाल है कि कभी किसी टीचर पर क्रश हुआ है? कभी? तो देखो सर, बीइंग अ बॉय स्टडीइंग इन बॉयज स्कूल, है ना, तो हर रोज होता था, क्या कह रहे हैं आप? दैट टू हिंदी मीडियम। हमारे यहाँ तो सर ऐसा हुआ था कि एक कंप्यूटर की मैम आई थी जब हम लोग 7th में थे, पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ एक फीमेल टीचर। ओ भाई, जो समा बन गया, लोग दीवाने हो गए। वो होता था ना मैमूना में, जैसे सुष्मिता सिंह की एंट्री होती है, बच्चे चाह रहे हैं कि मैम हमारी क्लास के अंदर आए, मैम हमारी क्लास के अंदर आए। तो मैम आई और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और पूछा कि किस किस को क्या क्या आता है। तो मैं थोड़ा सा स्वैग में बैठ के कि ये मैम देख रही हैं, ये मैम ने पूछा तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया बिलाल। फिर पूछा कि ये तो मैंने कॉपी वॉपी बनाई है? मैंने कहा नहीं। आई 2 तमाचे मारे। सर दिल टूट गया होगा फिर तो। दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। उस रात में सारी रात रोया। उस रात में सारी रात में अकेले। स्कूल में एक लड़की आई, उसने भी तमाचा मार दिया। ये तो मैम मेरा रिकॉर्ड रहा था कि हर नई टीचर से मैं फर्स्ट डे पिटता था। हर नई टीचर से होता था। जानबूझ के? जानबूझ के नहीं, मतलब हरकतें ऐसी थी शायद। हम बुली करते थे टीचर को और फिर वो आके मारती थी हाँ, क्लास से बाहर पहले हो दिन जाते। कोई भी टीचर आए और उसको बुली होता करोगे ही था तो bully, मारते थे, कूटेंगे। तो वो मेरे साथ हमेशा होता था। बस अब आगे मैम चलते हैं। आपने अरे नहीं मैम, बताया, नहीं, मेरे मैम, से एक मैम बार- से नहीं पूछा सर सर मैंने आपने? रिप्लाई दिया ना कि नहीं तो था। नहीं थे ना। भाई अपनी पहली सैलरी का क्या खरीदा था? नहीं मैम बताओ, सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी स्कूल में थी एक। स्कूल में? बाल स्कूल मजदूरी, में मैं बाल as a- मजदूरी। नहीं, नहीं, मैम टीचर थी रुको, स्कूल में। स्कूल में टीचर लगी। पहले महीने 10,000, लेकिन दूसरे महीने 11,500। डॉलर? क्या सर? पहले मैंने 10,000 थी और काम को देख के उन्होंने, मैंने पहले बोला था मैं तो जा रही हूँ भाई, बहुत काम लेते हो तुम, पैसा 10,000 दे रहे हो, तो 11,500 के नाम पे रोक लिया था उन्होंने 1500 मुझे। रुपये और दे दिया। 11,500। कुछ खरीदा नहीं था, लेकिन जो कमाया था वो सारे के सारे मम्मी के हाथ में दे दिया था। ओबीडिएंट चाइल्ड। हाँ, तो जो मतलब अपने पास कुछ नहीं रखा। ऐसे मैं हाँ मम्मी मजदूरी। दिहाड़ी मम्मी। दिहाड़ी तो एक दिन की होगी ना, पूरे महीने की पूरे होगी। महीने। मजदूरी। ये तो एक- काफी एक्सपीरियंस है सर आपको। हाँ सर, तो कोई गिफ्ट तो नहीं लिया था, लेकिन मम्मी को सारा का सारा पैसा पकड़ा दिया था। हाँ ओके। तो मम्मी आपकी इज पहली लाइक सेल सैलरी क्या थी सर? सर आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा मेरी तो सर पहली थी 2500। मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था एक, तो 2500 रुपीज़ था। एंड मैंने कुछ खरीदा नहीं था। मैं अपने 2 दोस्तों को लेके गया था बर्गर किंग, और हमने बर्गर खाया था बड़ा वाला। सर आपकी? जैसे
मेरी तो सर मजदूरी थी, दिहाड़ी थी? दिहाड़ी नहीं बोलो, दिहाड़ी बोलो, दिहाड़ी थी। तो हमारा ऐसा था कि हमारे प्रिंसिपल सर थे और उन्होंने 9th में हम थे तो पहले सारे बच्चों को बुलाया। तो इवनिंग स्कूल में क्या होता है कि सुबह भी प्रेयर होती है और शाम को भी प्रेयर होती है। तो बोला कि मुझे 4 बच्चे चाहिए, तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, उसने बोला पैसा मिलेगा। हमने हाथ खड़े कर दोनों हाथ उठाए। स्कूल में ऐसा होता था। 4-5 दोस्त थे, मतलब कुछ 9th के थे, कुछ 12th के थे। हम 4 लड़कों को बुलाया तो प्रिंसिपल के पास गए, जी सर बताइए क्या काम है। तो प्रिंसिपल ने बोला कि टंका साफ करना है। टंका बोले तो टैंक। तो हमने बोला कर देंगे। बहुत बड़ा वाटर टैंक था, तो उसमें बच्चों को डाला, तो एक पानी दे रहा है, एक पानी बाहर फेंक रहा है। तो उसके पर बच्चे को 50-50 रुपीस मिले थे। फिर उसका क्या किया सर? आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। 50 रुपए मिले। उसका क्या किया? मैं लस्सी पी थी सर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रैगिंग में क्या हुआ था? रैगिंग यार ये रैगिंग मेरी हुई नहीं थी, मैं सच बताऊं। मतलब जब तक हम आए थे तो एंटी रैगिंग शुरू हो गया था, बोले आप आके कंप्लेन कर दो, रैगिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मुझे याद है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और आए थे अक्षय कुमार और हमारी तो ऐसे हाय अक्षय कुमार ऐसे। मैं बेहोश हो गई थी तब। क्योंकि हम अक्षय कुमार का वेट करते करते एकदम आगे खड़े हुए थे धूप में, और मेरा लिटरली वो हैंडशेक भी हुआ था उनके साथ में, और मैं लेकिन पहले बेहोश हो गई थी। कितने दिनों तक फिर आपने हाथ नहीं धोया? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, मैं इतनी भी बड़ी फैन नहीं हूँ, बट धो लिया था मैंने हाथ। लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। सर बेहोश में गर्मी की वजह से हो गई थी, तब तक तो वो आए नहीं थे। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अजीब सा ना आ जाना। ये क्या राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। मोस्ट आइकॉनिक झूठ जब स्कूल बुक ले जाना भूल जाते थे। ओके, अच्छा, स्कूल बुक नहीं लेके गए? कोई तो होमवर्क क्या नहीं झूठ लेकर बोला? गए, क्या झूठ बोला? कुत्ता खा गया। आइकॉनिक झूठ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं, वो मतलब तो पता तब बोलते नहीं, थे I जब think होमवर्क नहीं होता था, भूल गई मैं तो लाना, है ना? तब होता था कि मैं तो homework सिंपली यानी- बोलती थी कि मैम मुझे लगा आज आपका पीरियड ही नहीं है आपकी क्लास का, तो इसलिए नहीं लेके मारते गए। मारते डांटते वाटते नहीं। नहीं सर, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं। सोबर था। हमारे स्कूल में एक बार एक टीचर ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया था, तो उस पे उस टीचर को हटा दिया था स्कूल से। टीचर को हटा दिया सर था। आपने कितनी मार काश खाई है? हमारे यहाँ ऐसा होता है। थप्पड़ तो नॉर्मल था। तो चलिए अब मैम आगे बढ़ते हैं हम लोग। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। आई थिंक हमारे पास अब एक सेकंड हल्दी वाली चीज़। खोल दो पोल। हल्दी वाली चिट्स हैं ना? हाँ, ये येलो है तो शायद इनमें कुछ खतरनाक खोल है। दो पोल। हाँ, तो भाई खोल दो पोल। तो इसमें इसके लिए सर हमारे पास कुछ स्केल्स मतलब स्लेट्स हैं ओह नाइस। और इस पे हम लोग कुछ खेलेंगे। तो कविताएं लिखनी है क्या? बचपन वाली, काका काका? इस पर उनका नाम लिखना है आपको। उनका? हाँ, तो अपने ये क्रश का नाम। अरे यार, चलिए तो भाई करना शुरू क्या करें। है? ये तो बताइए सर। इसमें हमें चिट खोलनी है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से चारों में से जो ऑप्शन सटीक लगता है वो सब हम अपने अपने बोर्ड पर लिखेंगे एंड देन विल शो कि क्या लिखा है हमने। ठीक है। तो एक एक करके चिट उठाते हैं। बिलाल सर, आपसे नहीं शुरू करेंगे, उज्ज्वला मैम प्लीज। चलो मैम, खोल दो पोल। बताइए। वीकेंड का मतलब आपके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पूरे दिन सोने का लाइसेंस, नंबर 2 सफाई और लॉन्ड्री, नंबर 3 सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और नंबर 4 फ्रेंड्स प्लस फूड। All of of the above। above आ रहा है इसमें तो। नहीं नहीं, पर आइडियली लाइक चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दोबारा से मैम बोलना एक बार। पूरे दिन सोना, दूसरी चीज है सफाई करना और कपड़े धोना, तीसरी चीज है सोशल मीडिया को लिखा भी नहीं स्क्रॉल जा रहा करना, मुझसे तो। और सर छुपा के लिखो सर, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स प्लस फूड। आई थिंक राइटिंग चेक करेंगे किसकी कैसी आ रही है। तो मैम आपसे शुरू करते हैं। सर मैं तो पूरे दिन सोना ही प्रेफर करूंगी। ये क्या, अच्छा सोने का साइन भी बनाया क्या? ये मैंने खर्राटे बनाए मैम ने। मैं सेम, पूरे दिन सोना। हम घर से दूर, दिस इज सो सैड। सारे काम हमें खुद करने This is पड़ते so हैं, है ना? वरना तो मम्मियाँ सफाइयाँ कर देती है। सर आप? सर मेरे में थोड़ा सा हो गया मसला और मुझे लगा मैं ऑप्शन से उल्टा सीधा कर दिया, मतलब है ना। तो जैसे सफाई वाला जो था वो ऑप्शन 2 था, 1 था। तो कोई नहीं, आप वो लिख दो। आप करते क्या? सफाई और सफाई और आई वाज अबाउट टू राइट समथिंग, हाँ, पर मैं ऑप्शन से भूल गया सर। लॉन्ड्री। लॉन्ड्री। तो सर आप धोते हैं कपड़े अपने? हाँ हाँ, मशीन धोती है ना। हाँ तो ऑब्वियसली मशीन में धोते हैं। पर आप लोग अपना संडे ये करने में यार घर से दूर रह रही हूँ मैं तो, है ना? अब मम्मी तो है नहीं कि सफाई करे, मुझे ही करनी पड़ेगी खुद। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखता हूँ भाई आपके दोस्तों के ग्रुप का नाम क्या होता? ठीक है, मतलब अच्छा हुआ आपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, अदरवाइज वैसे तो हम बता भी नहीं पाते। बंकर्स यूनाइटेड, कैंटीन गैंग,
नोट्स चोर मंडली, पढ़ाकू आर्मी और स्टडी। ठीक है, ओके, ऑन द गो ऑफ गो। ओके चलो मैम अभी थोड़ा सा पीछे, हाँ गो। सर मैं क्या बताऊं, मेरे 2 हैं। रुको नोट्स चोर, यार मेरा तो कैंटीन गैंग था, नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैंटीन में ही बैठे रहते थे। हमारे तो सर मेरे अलग अलग क्लास में अलग अलग सीन था। मतलब मैं 9th-10th में थोड़ी कम पढ़ाकू थी, तो मैं नोट्स और मंडली में आती थी, जो करके दे दे यार होमवर्क नहीं करके आई मैं, दे दे यार। और 10th में थोड़े नंबर कम आए थे, तो फिर थोड़ा सा धक्का लगा कि यार 12वीं में थोड़ा करना है भाई, है ना। तो पढ़ाकू बन गई तो 11th में आगे थोड़ी पढ़ाकू बन गई। मैम। तो मैं अलग अलग थी कैटेगरी। सर नोट्स मैं बनाती थी खुद से अपने, 9th-10th में तो चोरी भाई नहीं करे करती थी, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां जो होती है ना गर्ल्स स्कूल में, वो नोट्स नहीं देती हैं एक हाँ, दूसरे और को। भरोसा भी नहीं करती हैं। 9th-10th में मेरे तो ऐसे दोस्त थे, एक पढ़ के आया बस सबका काम हो गया, ये लाइन पूरी राजी हो गई पूरी की पूरी। और वो तो ठीक है नोट्स बनाना, फिर वो उसके बगल में दिल विल और फूल पत्तियां भी बनाते थे, मतलब इतना टाइम होता था। वो कैसे करते थे मेरे को आज तक समझ, और वो भी 4 अलग पेन से। अगला मैम। चलो यही लिख देते हैं। इंकी पिंकी पिंकी, हाँ और क्या, मैंने तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। आप अपने स्कूल डेज में कैसे थे? प्रोकास्ट्रिनेटर, द ओवर अचीवर। मतलब भी बता दीजिए मैम। सर नहीं, नहीं, प्रोक्रास्टिनेटर का कल मतलब, पे डालना। अच्छा इतनी आती है इंग्लिश आपको? क्या बोला द सर आपने? बैंक बेंचर्स, द वन हु डिलेज। छुपर रुस्तम है ना। अरे मैम एक बार फिर से मैम, ऑप्शन, फिर हम से बातें बताओ, करने लग फिर गए थे, से। सॉरी। रिपीट मैम प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 द प्रोक्रास्टिनेटर, यही है ना। हाँ जी जी। द ओवर अचीवर, द बैंक बेंचर, द छुपर रुस्तम एंड द ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। अच्छा हो गया, ठीक है True one. ठीक है भाई। आंसर नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई ऑप्शन बात नंबर 1 क्या था ऑप्शन नंबर 1? क्या वन था? प्रोक्रास्टिनेटर। Procrastinator। तो क्या प्रोक्रास्टिनेट करते थे मैम? आई वाज अ प्रो एट प्रोक्रास्टिनेशन। तो जैसे कोई एग्जांपल मैम। क्योंकि सर मुझे कोई भी काम जिस दिन पे होता है मज़ा नहीं आता उस दिन Last moment पे एकदम करने के- Deadline वाले time था। यस वो तो पेपर में भी हाँ वही सर। अब सर मैं बच्चों को बताती हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, बट मैं खुद करके ही बड़ी हुई हूँ। पता है एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली। सर मजा आता है ना डिले करने में। सर आप सारा साल पढ़ा ना और पेपर से आई एक दिन रिलेट पहले विद पढ़ लिया। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। आपका मैं मतलब ऑलराउंडर भी है, बट छुपा रुस्तम एज एन, बिकॉज आई वाज द टॉपर, बट सबसे ज्यादा मस्ती भी मैं ही करता था क्लास में, जैसा मैंने आपको बताया। हर और टीचर मैं से सबको बताता था मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ कर आता था। हाँ नहीं मैं ये नहीं भी बोलता था, लेकिन सबको ये पता था कि ये पढ़ के ही आया होगा, तो वो हो जाता था। और टीचर से मार भी खाता था, मस्ती भी बहुत करता था, तो ये होता था। एंड इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता था कि टीचर से ज्यादा पढ़ के चला जाता था मैं। टीचर से ज्यादा पढ़ के चला हाँ, तो टीचर मुझे क्लास से भगा देता था हाँ, कि ज्यादा आप बेटा ऐसा सवाल करिए, आप कर रहे हो। बाहर जाके घूम के आइए। तो बंक करने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे, मतलब वो ऐसा हो जाता था। मेरा तो सर ऐसा था कि हमारे टीचर्स तो इस तरीके से थे कि उनको पढ़ाने का शौक ही नहीं था। तो टीचर्स ये बोलते थे कि ये वाला लेक्चर तू पढ़ाएगा, ये वाला तू पढ़ाएगा, ये वाला तू पढ़ाएगा, और बच्चों को बांट देते थे, तो बच्चे पढ़ाया करते थे। उससे ऑलराउंडर वाली बात आ रही थी। और मैम ऑलराउंडर आप कैसे ऑलराउंडर मैम? मतलब मैं ठीक थी यार, मतलब पढ़ने में भी ठीक थी। मैं 9th-10th में थोड़ी नहीं थी, अच्छा 8th तक अच्छी पढ़ने में थी, और 11th में भी तो अच्छी। 9th-10th में ऐसा क्या हुआ था? 9th-10th में थोड़ी फुकरी लग गई थी शायद। फुकरी मतलब मैम? मतलब नहीं अच्छी लगती थी पढ़ाई, और स्पेशली मैं साइंस तो मेरे ऐसे होती थी ऊपर से जाती थी, दिन पता में नहीं भूख क्यों। नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा कुछ? नहीं अच्छा वो नहीं नहीं, पता नहीं ऐसा लगता था सर पढ़ाई समझ ही नहीं आती थी। स्कूल में तो पढ़ाई समझ ही नहीं आती है, इसके पढ़ा पीछे क्या कोई रही और वजह रही होगी। नहीं नहीं सर कोई वजह नहीं थी, सच में नहीं आती थी समझ। दिल धड़कने दो। चलो चलो जी, सो हिंदी अच्छी है मेरी। सवाल देखते हैं भाई। आपके दोस्तों में आपका रोल क्या है? ऑप्शन ए प्लानर, ऑप्शन 2 लिसनर, ऑप्शन 3 है मीम सप्लायर, और ऑप्शन 4 है तुम तो बड़े लोग हो टाइप। तुम तो बड़े तुम तो बड़े लोग हो मतलब तो तुम्हारे पास कहाँ टाइम है हमारे लिए? ये तो मेरे को बहुत सुनने को मिलता है। प्लानर, लिसनर, मीम सप्लायर, तुम तो बड़े लोग हो। यस 1 2 3। तो मेरा तो है भाई मीम सप्लायर। ऑप्शन आपका? तुम तो बड़े लोग हो। तुम तो बड़े लोग हो। तुम तो बड़े लोग हो। मीम सप्लायर प्लस तुम तो बड़े लोग हो। मतलब इसमें एक ऑप्शन वो था, रोस्टर वाला नहीं है। मतलब जनरली क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम ग्रुप्स के बीच में होते हैं, तो वो जो एक होता है ना कि नहीं बस मजे लेने सबके, उनकी खिल्लियां उड़ाना, वो होता है। तो मतलब तानिया मैम का एक सवाल है, वो मेरे को लग रहा है पूछना चाह रही है, लेकिन घबरा रही है। आपके मेल फ्रेंड ज्यादा हैं या फीमेल फ्रेंड ज्यादा हैं? बीइंग वेरी पूछना कुछ चाह रहे, बिल मेरे पे फाड़ दिया। मेल फ्रेंड ज्यादा है सर। एक्चुअली क्यों है इसका भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि
मतलब गर्ल्स होकर आप समझ सकते हैं कि लड़कियां मजाक ज्यादा झेल नहीं पाती हैं, तो उनको कुछ में आया तो ऐसे ही करते मैं जा रही हूँ तो वो चली जाती है। लड़के ऐसे ऐसे ना तो कि नहीं होता है। मैं जनरली होता है ऐसा, मतलब हम लोग के साथ तो हुआ है, तो इसलिए लड़के रहते हैं तो मेरे ठीक मेल रहता है। फ्रेंड ज्यादा है सर। वो तो ऑब्वियस है मैम। ये इसीलिए मैम, ये सिंपल है ये, तो वही चीज होता था, तो ये चीज है। अदरवाइज ये तुम तो बड़े लोग हो तब से हो जब से ऑनलाइन एजुकेशन में आए, मतलब खासकर यहाँ पर आए ना, हाँ तो आई थिंक बिकॉज आप दोस्तों को उतना टाइम नहीं दे पाते हाँ, हैं, हाँ। तो कहते हैं कि तुम यही, हम यही। तुम्हें जब बुलाते हैं हाँ, प्लान बनाते हैं तो हाँ, तुम आते नहीं हो, तुम तो बड़े हाँ। लोग क्योंकि जनरली हमारा जो स्पेशली जब टाइम, संडे को भी क्लासेस ले रहे आ रहे होते हैं हम। क्योंकि हमारा टाइम सर यही होता है क्लासेस का 4 से लेके 8-9 बजे तक, और यही बाकी time। जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं वो 7 बजे फ्री हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फ्री होना मुश्किल। सर आप, सर मेरा भी यही है, मीम सप्लायर बस। अच्छा तो आपका भी करंट फेवरेट मीम कौन सा है? सर बहुत सारे हैं और जैसे अभी तो मैं चैनल पे भी देख रहा हूँ कुछ आ रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना, हाँ, मतलब तो अभी हाँ सर। रिसेंटली सर एक मतलब मीम था, मैं अभी उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट काफी फनी है, अच्छा तो मैं शेयर करूंगा। लग रहा है सर, फनी लग रहा है, देख के लग रहा है चलिए मैम, आपका कोई फेवरेट मीम करेंट? सर ऐसे याद नहीं आ रहा है, बट मैं पूरा दिन मीम्स ही मीम्स भेजती रहती हूँ, पर फिर भी याद नहीं आ रहा है। आप लोग बताओ, कोई याद है आपको मीम रिसेंट? जैसे एक काफी फेमस मीम है, अगर आपको पता होगा तो, वो जैसे कि वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो चलता रहता है, ये इंडिया है जनाब। हाँ। और मेरा सबसे फेवरेट आपने देखो, देयर इज वन ब्लैक गाय, ही वाज प्रोनाउंसिंग इन द बिगिनिंग, वो जो जिस तरीके से ही वाज, यू नो, वो 1 मिनट पूरा लेते हैं एंड स्टिल वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। साउथ That is- अफ्रीकन प्रेसिडेंट हाँ, जैकब जुमा। हाँ, दैट इज फनी। तो ये राउंड होता है Done. अब खत्म। Yes. ओके सो मैम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट राउंड की तरफ। सो देयर इज वन सरप्राइज, हमारी सीट्स के बगल में कुछ पर्चियां लगी हुई हैं, एंड उनमें, हाँ उनमें ये तो बड़ा नहीं, shocking पर्ची था। था, टाइम बम नहीं है, पर्ची है, it's okay। ओ वाला इतना नहीं था नहीं, हमारे लिए शॉकिंग है ना। हाँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको आपको ड्रॉ करना है और बाकी सब गेस करेंगे। तो मैम शुरू करते हैं आपसे। देख लिया भाई मैंने तो। दिखाना भी है मुझे? अभी बनाने के बाद मैम, लेट मी सबको बनाना है क्या अपना अपना? अभी नहीं, अभी वेट करना है। एक सेकंड मैम, एक चलिए जी, सेकंड, start एक करें? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड ना, मैं अभी बना लेता हूँ जरा। सर क्या है ये? अच्छा, मतलब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखो क्या है क्या है? ये एक थंब है और एक सामने कुछ, मैम ये मैम ये अगर ये वही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो फिर थोड़ा मसला है। एक सेकंड, मैं जरा एक बार, एक सेकंड, ये बटरफ्लाई, नहीं ये सर। नो का साइन है क्या? नहीं नहीं हाँ तलवार है नो, और ऐसे कुछ लग रहा है ना, ऐसे एक करके। सेकंड, एक सेकंड, शाकाल वो अंधेरा कायम रहे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर, देखना ऐसा सर ये कुछ एक सेकंड, ये क्या है? ऐसा लग रहा है मुझे तो ये कुछ। कोई आदमी है जो कवर ये आदमी तो नहीं है सर। अंगूठा, थम्स अप। ये कौन है? ये आदमी नहीं है सर। औरत है, औरत है। मैम आई डिड नॉट गेट दैट। मैम एक बार एक्ट करके आप थोड़ा सा बता दो क्या अरे कौन है। डम शराज थोड़ी है। मैम कोई फिर बात भी नहीं, हम बना क्योंकि सर अब ये क्या है ना, ये परी, बटरफ्लाई, अच्छा परी, ठीक है। परिश्रम। परी, परिश्रम बैच। ओ ओ राम राम राम। ये रम है। नहीं वो तीसरा वाला। अच्छा ये रम है। नहीं मतलब सीरियसली ये मतलब परी, श तो ये और नहीं सर वो दूसरी ये वाली उंगली है। अच्छा ओ पता नहीं ये कैसे वाली है, बनी ठीक है, ये वाली उंगली है, और ये रम रम। देख रहे हैं आप, ये रम है मैम, आर्टिस्टिक। लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया। आप सर मैंने तो ये एक चीज एक सेकंड, पेश की है, और कोई बच्चा है ये दिल से क्या तीर ये निकल रहा बच्चा नहीं है मैम, ये ब्यूटीफुल बच्चा है। ये बच्चे का दिल बाहर निकल गया सर। दिल नहीं है मैम, ये कुछ और है। क्या है? मतलब ये हाथ है उसका। है? ये अगर हाथ है तो ये दोनों क्या है? बोर्ड किसी बच्चे के सर पे रखा हुआ है। समवेयर यू आर नियर। जैसे हमने रखा था सर। जी जी जी, हमारी बात हो रही है। दिमाग। ये Live हाँ, हमारे बेसिकली सर जो लाइव लेक्चर्स, मतलब ये फैकल्टी, मैं थी। मैम ने बिल्कुल सही गेस किया। अच्छा ये तान्या मैम थी। ये तानिया मैम का बचपन नहीं है। बोले मैं थी, मैं थी तो नहीं। सर वो तो लड़का कोई बच्चा था। अच्छा ठीक है, ये तानिया मैम, और तानिया मैम टेकिंग क्लास। अच्छा ये मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा फिर कोई मेल टीचर से क्लास ले। बच्चे के सर पे बोर्ड रख के क्यों पढ़ा रही है मैम? हाइट छोटी है ना, इसीलिए।
अरे यार प्लेटफॉर्म हमारे पास है, नहीं यहाँ मैंने बनाया नहीं ना इसीलिए। प्लेटफॉर्म है हमारे पास, सिर पे नहीं तो रखूंगी। लाइव लेक्चर सर, टीचर Live टेकिंग lecture, लाइव। okay. आपका दिखाइए सर। ठीक है भाई, ये है सीनरी लग रही है सीनरी। जो बचपन में हम बनाते थे। सर चिड़िया उड़ रही है, नहीं, जैसे या ये सूरज, सूरज ये हट, ये कोई ओ सॉरी, हट की छत नहीं बनाई थी मैंने, एक सेकंड। हाँ ये हट है, सॉरी ये हट है। हाँ हट ही है, हाँ, ये नदी सी, पहाड़। सूरज आपका उदय हो रहा है कुछ, मतलब उदय। हाँ हाँ सर वही। सच में? उदय हमारे बैच का नाम। उदय शेट्टी। उदय शेट्टी बनाया एक्चुअली मैंने, वेलकम के। तो और इधर पे ये जो है ये मजनू भाई हैं, क्या बात है। तो ये वही पेंटिंग है। ठीक है मैम। एक्सट्रासा मतलब सर इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में कर दो। एक्सट्रासा, एक्स्ट्रा 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 लेक्चर, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, सर ये देखो, एक्स्ट्रा ओपिनियन नहीं चाहिए। नो। डाउट्स पॉल, क्लास खत्म करो। क्लास खत्म करो, समझ नहीं और आया। क्या-क्या होता है रिपीट क्लास कर में? दो। डाउट, और एक्स्ट्रा नोट्स। हाँ, हैंडरिटन सेकंड वाला ही नोट्स। अच्छा से नो। बहुत ही बुरा था। आई एट द एंड आई बिलीव ये सबसे बेटर थी। अब मुझे ये अच्छी लग रही है। ठीक है, मतलब इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर थी मैम, वेरी गुड। तानिया मैम आपके लिए तो बस एक चीज है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। फैमिली देखती है। मैं बस मैम वही ना करें जनाब। बच्चों, चाहे आपको इमेजेस कैसी भी लगी हो, बट आप लोग आ जाइए उदय और परिश्रम में, जहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, Notes भी मिलेंगे, और जहाँ पर live आपको lectures। लाइव लेक्चर्स भी जहाँ मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। सॉरी ये नहीं लाइव लेक्चर, ऐसे वाला ये रहा लाइव लेक्चर। वो तो सर ने अपनी फोटो बनाई थी। तो ये भाई उदय परिश्रम, क्लास 12th के लिए वी हैव परिश्रम बैच, क्लास 11th के लिए वी हैव उदय बैच। नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट पोर्टल, पॉल्स, एवरीथिंग इज देयर। आप आ सकते हैं। एंड खासकर ह्यूमैनिटीज की बात की जाए तो नो, मतलब कहने की कोई मैम बात ही नहीं है, जो हम आपके साथ हैं। और भी हमारे साथ फैकल्टीज़ हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि आप सुन चुके हैं। बट क्लासेस के अंदर जो मज़ा आता है, ये मज़ा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, क्लासेस के अंदर भी रहता है। एंड वी वांट कि आप लोग आएँ, पढ़ें, क्लासेस ज्वाइन करें। और जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं बच्चे, प्लीज़ डू लेट अस नो कि भाई कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया आया। कि और अगली बार के लिए अगर हम ऐसा कोई भी सेशन प्लान करेंगे ना मैम, तो वी वांट कि आपके क्या क्वेश्चन है आपके फैकल्टी से, वो हमें जरूर बताना कि आप किस फैकल्टी से क्या पूछना चाहते हैं। राइट, सो विल प्लान आउट। हम एक बार एक सेशन कर सकते हैं जहां पर पर्टिकुलर प्लीज मेंशन द फैकल्टी एज वेल कि किस फैकल्टी से आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एंड विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। सो कैसा लगा मैम? सर मजा आया, बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत मजा आया। इट वाज टांग भी खींची सबकी, नहीं ये but लग मजा नहीं आया। रहा है ये। इट वाज बहुत अच्छा, मतलब नहीं सर, थोड़ा और अच्छा। लेजिट इट वाज अब बेटर लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। सो भाई यही हम सबके भी एक्सप्रेशंस हैं, बहुत मजा आया, वी एंजॉयड अ लॉट। एंड इसी तरीके की सीरीज में आगे आपसे मिलते रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग पीपल, बाय बाय। बाय।